सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। प्लैनेट्स की चाल, उनकी किरणें, क्या वो करेंगे हमारे साथ इस हफ्ते, उस पर बात करेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल में प्लैनेट्स क्या बताते हैं। सियासी सूरत हाल तो हम देखते रहते हैं। प्रोफेसर गनी जावेद साहब से पूछेंगे कि प्लैनेट्स क्या बताते हैं, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, किसको खुशफहमी में रहना चाहिए और किसको अपने ख्वाब तोड़ देने चाहिए। वैसे तो गैब का इल्म अल्लाह के पास है और ये इल्म जो है एक सेकुलर इल्म है। ये मैं एट द वेरी आउटसेट आई वांट टू मेक इट क्लियर, क्योंकि बाज़ दोस्त हमारे ये कहते हैं कि यार ये आप आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट में था और कुछ लॉयर्स मुझे कह रहे थे कि यार ये जो आप बातें करते हैं ना, पता नहीं इससे क्या हो जाता है। तो मैंने कहा भाई एक इल्म है, कदीम तरीन इल्म है, सेकुलर इल्म है, कोई डिवाइन इल्म नहीं है, तो इसलिए इसको उसी हद तक रखें और टॉलरेट करें ज़रा इसको। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ तशरीफ़ लाए इस जुमातुल मुबारक भी। बताइए जनाब कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में। अब तो सेनेट का इलेक्शन ये वो बिल्कुल बड़ी गहमा गहमी है और नून लीग ये कह रही है, PDM ये कह रही है कि जनाब इशारे हो गए हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली है। क्या कहते हैं प्लैनेट साहब को, जाने वाली है? हाँ, ये हुकूमत इतनी जल्दी से नहीं आई थी, नहीं आई थी, जल्दी से जाएगी। बाकी सूरत हाल अपना मार्च अप्रैल में इमरान साहब को बहुत ज़्यादा तावन हासिल होगा और उनको बड़ी तकवीद मिलने वाली है। उनकी सूरत हाल में खुशकिस्मती का अंसर दाखिल होने वाला है। तो इसका मतलब है कि वो जो आप कह रहे थे कि खुशकिस्मती आ रही है और वो ख़ुद भी कह रहे हैं खान साहब कि हम बड़ी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे, प्लैनेट्स भी उनकी इस बात की तायद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारी जो तायद है इसमें तो ये सारा प्लैनेट की हम बात करते रहते हैं और प्लैनेट की वजह से जो कुछ कहते हैं वो उनकी अपनी सियासत अगर वो खुद समझते हैं तो आई विश बेस्ट ऑफ लक। तो जहाँ तक प्लैनेट का तल्लुक़ है वो 23 मार्च के बाद मज़ीद उनकी पोजीशन मुस्तहकम होने वाली है और मार्च में भी ऐसी सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 23 मार्च के बाद ज़्यादा पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी। अच्छा, आप पिछले प्रोग्राम में कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी बड़े मौके पैदा हो रहे हैं, गुस्से को काबू में रखें। तो जैसे प्लैनेट है, मुझे कहना पड़ता है, खा 2 के नहीं 6 के कहने लग जाए, मुझे तो कहना पड़ेगा जो प्लैनेट मेरे सामने है। तो नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप कहें और एक्सप्लेन कर दें ना। नहीं, इन चारों का आप सर यूँ सोचिए ना कि अगर सूरत हाल साहब के हक़ में है तो इसमें भी मदारज होते हैं ना जी। शायद किसी के ज़्यादा सूरत हाल हक़ में हो, किसी की इतनी ना हक़ में हो, लेकिन सूरत हाल ऐसे ही है कि जैसे मैं प्लैनेट को सामने रख कर आपको बताता रहता हूँ। तो अब चूँकि आगे चलकर इमरान साहब की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी 23 मार्च के बाद, तो मैं आपसे आज ये कह रहा हूँ कि इमरान साहब की भी सूरत हाल बहुत अच्छी होने वाली है। नहीं तो फिर इमरान साहब की भी सूरत हाल बेहतर हो रही है, नवाज शरीफ साहब की भी बेहतर हो रही है, फिर मारे तो पाकिस्तान के अवाम गए ना बेचारे, फिर अवाम की सूरत हाल तो बेहतर नहीं हो सकती, वो तो फारिग हैं ना। अवाम की सूरत हाल भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी अगर ये हमारी। तो ये क्या आप दुनिया जो है ये, अच्छा एक सेकंड, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी? मैं ये बताना चाहता हूँ कि सियासी सूरत हाल अगर मुल्क में अमन आए, ये लोग अपने एक दूसरे के साथ सियासी तौर पर हमारे यहाँ ये कशमकश खिंचौता ना रहे, तो ज़ाहिर है अवाम की पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी। तो यूँ ना समझिए कि सबकी पोजीशन चोरी, आप यूँ समझिए कि ये सूरत हाल अगर इस टेंशन से हम निजात पा लें जो सियासी सूरत हाल की वजह से पैदा हो चुकी है पिछले साल से या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो मुल्क में सुकून आ जाएगा और ज़ाहिर है फिर इमरान साहब को हुकूमत का कितना दबाव नहीं रहेगा। वो आवाम के बारे में सोचेंगे, तमीरी बातों के बारे में सोचेंगे, तो आवाम की सूरत हाल बेहतर होती जाएगी। तो ये जो सूरत हाल है ये टेंशन वाली, ये 23 मार्च के बाद ऐसी नहीं रहेगी। अच्छा, एक अब मैं आपके सामने एक जो पेश करता हूँ कुछ फैक्ट्स, तो फिर मैं चाहता हूँ कि ज़रा प्लैनेट्स के हवाले से ज़रा इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो। इस हफ्ते ज़िमनी इंतखाबात हुए, तीनों ज़िमनी इंतखाब अपोजिशन ने जीत लिए
और कराची के एक इंतखाब में तो तहरीक लब्बैक दूसरे नंबर पर आ गई। उसके बाद धुआंधार खिताब बिलावल भुट्टो का, पीडीएम के लोगों का, नून लीग की मरियम साहबा का, और उन्होंने कहा कि जनाब मार्च में मार्च होगा, 26 तारीख है मार्च की। आप कह रहे हैं कि 23 के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, तो ऑपोजिशन ये कह रही है कि हम 23 के बाद 26 को मार्च करेंगे जी। तो फिर क्या इससे मैं मतलब निकालूं? इससे मतलब ये निकालिए कि मार्च करे ना वो, जैसे मैंने सूरत-ए-हाल इमरान साहब के हवाले से आपको पेश किया है, तो वो इसका मुकाबला करेंगे। अच्छा, मार्च होगा, लेकिन इधर से अप्रैल भी तो होगा। अच्छा, तो जो सूरत-ए-हाल बन रही है वो मार्च करें, लेकिन इमरान साहब के 23 मार्च के बाद जो सूरत-ए-हाल मुश्तरी की वजह से उनके बहुत ज़्यादा हकम आई हुई है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इसका मुकाबला करेंगे। वो मार्च अपना जो वो अपने जहन में बहुत ठूम खा के जो आ रहे हैं कि हम यूँ कर देंगे और वो कर देंगे, शायद वो ना कर सकें। इमरान साहब के सितारे मुश्तरी के हवाले से भारी रहेंगे। तो देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बेहतर आ जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, नहीं उनके इमरान। अच्छा, एक और इस हफ्ते एक और भी वाकया हुआ है। IMF का पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम बहाल हो गया है, जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद जो FATF का आने वाला इजलास है उसमें जो वेस्ट है, क्योंकि ये दोनों पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं, IMF भी और FATF भी, और पाकिस्तान को दबाने के लिए वो जो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच उनकी होती है उस पर वो काम करते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि इक्तिसादी भी पाकिस्तान के लिए कुछ खुशखबरियाँ आ रही हैं अगर इमरान साहब के हालात बेहतर हो रहे हैं। आपसे हमेशा ये कहता चला आ रहा हूँ कि प्लान ऐसा हुआ है जो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देता है। वो माली तौर पर गैर मुतवक्को तौर पर कभी बहुत सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाती है, कभी आप सुनते होंगे, ख़बरें आती होंगी, पता चलेगा आपको कि गैर मुतवक्को तौर पर सूरत-ए-हाल ख़राब हो गई है। तो माली जो मामलात हैं हमारे मुल्क के, वो पिछले 3 साल से ऐसे चले आ रहे हैं, लाइक दिस ज़िग ज़ैग की पोजीशन है। अब अच्छी हो जाएगी, आगे चलकर आप देखेंगे कि इतनी अच्छी नहीं रहेगी। नवंबर में, अगस्त में आप महसूस करेंगे कि माली लिहाज से फिर टेंशन आ गई है। तो ये सूरत-ए-हाल यूँ चलती जाएगी 2025 तक, 2024-25 तक ऐसे ही रहेगा कि गैर मुतवक्को तौर पर सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी माली, गैर मुतवक्को तौर पर सूरत-ए-हाल उसमें सूरत-ए-हाल अच्छी नहीं रहेगी। तो ये खचाखच जो है या खचौतरों चला आ रहा है। अच्छा, एक और सवाल। यस, सवाल मैं वो कर रहा हूँ जो लोग हमसे करते हैं। ज़रूर। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है, पाकिस्तान में शायद नहीं हो सकती, गवर्नमेंट ने कहा बाहर नहीं जाने देंगे। कोई आप सफ़र देख रहे हैं मरियम नवाज साहबा का मुल्क से बाहर? सर, मैं पिछले 2-3 हफ्तों से कह रहा हूँ कि 4 मार्च तक उनकी सूरत-ए-हाल ख़राब है, प्लानट उनके ख़िलाफ़ है। 4 मार्च वो अपने नारे या जो कुछ कहती हैं कहती चली आएँ, लेकिन सूरत-ए-हाल ऐसी है कि वो समझती है कि हमें सेटबैक मिल चुका है। ऐसे प्लानट हैं उनकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से। मैं इस बात पर फिर ज़ोर भी देना चाहता हूँ कि तारीख़ पैदाइश मैं वो ले रहा हूँ जो मुझे दी गई है, शायद आप ही ने दी हो, दफ्तर ने दी हो, तो उसके मुताबिक तो उन पर दबाव पड़ा हुआ है। उसके मुताबिक तो उनको ये समझ आ रही है कि हम बहुत बड़ी रुकावट हमारे सामने आई हुई है, और मैं ये कह चुका हूँ पहले। तो वो जो भी कहती हैं मुझे इस पर यकीन नहीं आता। उस तारीख़ पैदाइश के मुताबिक जो मुझे दी गई है, 4 मार्च तक उनकी सूरत-ए-हाल ऐसे ही रहेगी, और उनको एहसास है इस बात का कि हमें सेटबैक मिल चुका है। और 4 मार्च के बाद क्या होगा? 4 मार्च के बाद सूरत-ए-हाल बदल जाएगी, फिर बेहतर उनकी हालात बेहतर हो जाएंगे। मोहतरमा मरियम नवाज साहब कोई और अपना प्लान बनाएगी, कोई और पॉलिसी बना लेगी। नहीं, प्लैनेट्स क्या कहेंगे? मैं तो उस पर इंटरेस्टेड हूँ। 4 मार्च के बाद उनके प्लैनेट्स कुछ उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, सपोर्ट्स नहीं करता है, लेकिन अब वो ये महसूस करेंगे कि इतनी झंझट, इतनी मुखालफत नहीं महसूस करेंगी जितनी कि 4 मार्च तक वो महसूस कर रही हैं। तो अच्छा। उसके बाद ये है कि उनको आपको भी हंसी आएगी, मैं भी, आई एम वेरी मच अम्यूज्ड। मैं जो कुछ आपसे कहने लगा हूँ कि उनको माली तौर पर कोई परेशानी नज़र आती है। अच्छा। और वो माली तौर पर परेशानी जो है कोई 1.5 हफ्ता रहेगी। कब रहेगी? 4 मार्च के बाद।
और 19 अप्रैल 20 अप्रैल तक। तो ये सूरत हाल जब आएगी तो फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि अब मुखालफत जो है उनको छोड़ गई है। इस वक्त मरियम साहिबा सख्त मुखालफत का सामना कर रही हैं और उसका एक तो पब्लिकली बात सामने आ गई है कि उनको जाने से मना कर दिया गया है। ये रुकावट है तो और क्या है। और वैसे भी उनकी सूरत हाल ख़राब है। वो सियासी तौर पर जो मर्जी नारे लगाए और सियासी लोग नारे लगाते हैं, सूरत हाल कुछ और होती है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, कुछ शहबाज शरीफ साहब के कुछ बेहतरी हालात। शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कुछ अपनी सूरत हाल बेहतर बना लेंगे अप्रैल में। अच्छा, हाँ जी, ये बड़ी आपने लेकिन बात कही। ज़ाती तौर पर उनको अपने कोई मुखालफत है जो बहुत ज़्यादा, जिस मुखालफत करी हुई शायद उसमें थोड़ी सी नरमी आ जाए, लेकिन वो देखेंगे अप्रैल में कि मैं इतना जुकड़ा हुआ नहीं हूँ जितना कि पिछले कई महीनों से वो चले आ रहे हैं। उनकी हेल्थ कैसी आपको नजर आती है? हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। हेल्थ ठीक नहीं है? हेल्थ ठीक नहीं है। वो वैसे कह भी रहे हैं कि वो बीमार हैं, पिछले दिनों सर्विस वो वाकई बीमार, उनकी सूरत हाल उनके प्लान से पता चलता है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और उनको वो खुद भी उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी बहुत खुश नज़र आ रही है, बड़े ज़बरदस्त बयान आते हैं इनके। बिलावल भुट्टो का भी एक जोशीला खिताब, फिर आसिफ जरदारी साहब की माहिराना चालें, खामोशी से फ़ोन करते हैं। सर आपने एक दफ़ा मैंने कह दिया कि हमारे मुल्क में अगर कोई सियासतदान है तो वह जरदारी साहब, आप उस वक्त आपने मुझे पकड़ लिया था कि ये आप क्या कह रहे हैं। मैं आज भी फिर वही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सियासत में रहकर सियासत करना, ये तो सियासत में रहकर कोई मुल्ला बना हुआ है, सियासत में रहकर कोई शेख सादी बना हुआ है, सियासत में रहकर कुछ और रोल बना हुआ है, लेकिन सियासत में रहकर सियासी रहना ये सिर्फ जरदारी साहब कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मैदान में उतारा और एक हलचल मचा दी है पूरे पाकिस्तान। कुछ हो या ना हो, लेकिन हलचल मच गई। हलचल मचे या ना मचे, उनकी सियासी चालों को समझने के लिए मैं समझता हूँ यहाँ बहुत कम लोग हैं। मुझे इजाज़त दें। आप प्लीज़ इरशाद। वो यूँ यही कह रहा हूँ कि उनकी सियासत वो बहुत बारीक हैं, वो सही सियासत करते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर मैं सियासत कर रहा हूँ तो मुझे सियासत की तरह ही सियासत करनी चाहिए। अच्छा, ये इनका तो रोल ही डबल है सबका। अच्छा, कौन सा प्लेनेट है जो वो ये जो विजडम और विजन और ये जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करता है? हाँ, उनका वो उनकी हारोस्कोप मेरे पास मौजूद है। वो हारोस्कोप अगर कभी आपने जाजी तो मैं यहाँ पूरी करेंगे, वो भी करेंगे पूरा वाज़ा कर देंगे, क्योंकि मैंने नोट किया कि आप जरदारी साहब के उनमें उनकी सियासत में बहुत दिलचस्पी लेते रहते हैं। तो मैं पूरी हारोस्कोप पढ़ दूंगा कि फ़लाँ यूँ प्लानट मदद कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं, ये बीमारी नज़र आ रही है। हाँ, बीमारी के भी जो प्लानट है वो उनको छोड़ गए हैं। अच्छा, नाउ इज़ माशाल्लाह हेल्दी। वो प्लानट छोड़ गए हैं और जो इतने अरसे से जो बहुत ज़्यादा अरसे से जो बीमार रहे हैं उसका असर तो है ना, सेहत पर तो असर पड़ा हुआ है। जब आदमी रिकूप करता है, सेहतमंद रेस्ट करता है तो कई हफ्ते लग जाते हैं फिर जाकर, हालांकि बीमारी छोड़ जाती है लेकिन कमज़ोरी नहीं छोड़ती। तो उनका भी कुछ यही हाल है कि प्लानट छोड़ गए हैं, बीमारी वाले प्लानट छोड़ गए, लेकिन वो इतने अर्से बीमार रहने से जो उन पर कोई असर पड़ा हुआ है वो शायद वो महसूस कर रहे हों। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा इंटरनेशनल हालात पे आ जाते हैं। हमारे जो पुराने दोस्त ममालिक थे, सऊदी अरब, यूएई, हमसे खफा थे, कुछ सिग्नल्स भी आए हैं। क्या आपको प्लैनेट्स बताते हैं पाकिस्तान के कि कोई दोस्तों से हमें सपोर्ट अब मिलेगी? यस, दोबारा वही सूरत हाल पैदा हो रही है अप्रैल में। और मैं जो ये कह रहा था कि इमरान साहब के लिए जो सूरत हाल बहुत आसान होने वाली है, उसमें ये आंसर भी दाखिल है। अच्छा, कि ये जो तरह तरह की मुखालफतें और उतार चढ़ाव आया है, ये अप्रैल में वो महसूस करेंगे कि काफ़ी हद तक जो मुखालफ हालात हैं वो छोड़ गए और उनकी अपनी सियासत पर गिरफ्त मजबूत हो गई और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, एज इट सीम टू बी। बाकी आप ये अक्सर कहा करते हैं और सही कहा करते हैं, होना तो हुई है जो अल्लाह को मंजूर है। हम सिर्फ सितारे पढ़ देते हैं जो हमारे सामने आए हुए हैं। उनकी हारोस्कोप ये कह रही है कि अप्रैल में, हाँ, दूसरी जो उनकी हारोस्कोप में ख़ास बात आई पड़ी है वो इमरान साहब तो ख़ुद नहीं बताएंगे, मैं हारोस्कोप की ऐनक लगा कर ये बात कर रहा हूँ जी, कि उनको कोई रूहानी तौर पर कोई मर्तबा हासिल हो गया। अब ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ
मुमकिन है जो उनके मुखालफिन हैं वो तंज़िया हंसी उनके मुंह पर आ जाए कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन प्लैनेट ये कह रहे हैं कि उनको रूहानी तौर पर उनके जो दर्जात हैं या उनको बहुत कुछ मिल चुका है और पिछले 2 हफ्तों में मिला है, और वो इसके ज़रिए उनकी जो शख्सियत है या उनकी जो मकाम है उसमें मजबूती आ गई है। अच्छा। और मैंने 2-3 हफ्ते पहले आपसे एक प्रोग्राम में ये कहा था, आपको याद होगा कि उनको कोई ख़ास आदमी मिलने वाला है। कहा था आपने, बड़ी को खास शख्सियत मिलने वाली है। अच्छा, और उस पब्लिकली तो नहीं हमें पता चला। और ये कहा था, और दूसरी ये कहा था उससे कुछ किसी बात का कोई उनको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कोई किसी बात का पता चलेगा। तो वो सारी ये सब कुछ हो रहा है रूहानी तौर पर उनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये वो बातें हैं जो कोई बताता नहीं है। मैं सिर्फ प्लैनेट की वजह से ये बातें कर रहा हूँ। इमरान साहब तो ख़ुद नहीं कहेंगे और कोई भी नहीं कहता कि मैं रूहानी तौर पर मुझे आप ये बड़ी बात कर रहे हैं रूहानी तौर पर। मैं पता है मैं क्या कह रहा हूँ, आई नो इट, आई रियलाइज इट कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ लोग तंज़िया हंसी भी आएगी लोगों को कि ये क्या इमरान साहब से शायद लिफाफा आ गया नहीं लिफाफा भी नहीं आया, कोई थैला आ गया है, बैग आ गया खाली। तो वो यूँ है कि इमरान साहब ये रूहानी दर्जात बुलंद हो रहे हैं और इस हफ्ता मज़ीद बुलंद होंगे। पिछले हफ्ते भी हुआ है, उनको वो मकाम, नया मकाम हासिल हो गए। एंड पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान की इन साजिशों से जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, इनको ज़हन में रख कर हमें दुआ करनी चाहिए कि ये होना चाहिए, उनको तक़वीयत मिलनी चाहिए ताकि वो इन सब हालात का मुकाबला करें। और ये अप्रैल में आप ख़ुद प्रोग्राम में मुझसे कहेंगे कि उनकी सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। ठीक है। तो ये वो माली सूरत हाल का आपने सवाल किया, वो उतार चढ़ाव है, कभी गैर होगी लेकिन गैर मुतवक्को अच्छी होगी। जब भी कोई बात होगी आप कहोगे इसकी तवक्को नहीं थी, अभी IMF ने जो कुछ किया है शायद इसकी किसी को तवक्को ना हो, लेकिन हो गई है। अब जब ख़राब होगी आप कहेंगे कि इसकी तवक्को नहीं थी, फिर ख़राब हो गई है, और ये ख़राब अगस्त में होगी, नवंबर में होगी, ये उतार चढ़ाव आता रहेगा। लेकिन साथ साथ ऐसे महीने भी हैं जहाँ ये अच्छी होती जाएगी। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह पाकिस्तान, अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के और लिए, अल्लाह आप ताला के लिए। अब आ जाते हैं जनाब, आपका हफ्ता जो ये 22 फरवरी का और 28 फरवरी तक रहेगा, ये कैसा गुजरेगा? प्रोफेसर साहब शुरू कर दें बिस्मिल्लाह पढ़ के एरीज से। यस, हमल, ये जो हमली अफराद हैं सारे इस हफ्ते पहले 2-3 दिन जो गुजरेंगे ये बड़ी सुस्ती है इन पर छाई हुई, और कुछ काम करने नज़र नहीं आते बुध जुमरात तक। अच्छा। हालांकि ये कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा होता है, कदम उठाते हैं, लेकिन इस हफ्ते में ऐसा लगता है पहले 3-4 दिन सुस्त रहेंगे, और इस सुस्त रवि को जुमरात को वो खैरबाद कहते नज़र आते हैं। फिर बहुत ज़्यादा तवानाई आ जाएगी। अच्छा। फिर ये गुस्सा निकालेंगे और फिर ये आगे बढ़ेंगे और इस तरह अपने नताइज हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जुमरात के बाद जो हमली अफराद खिलाड़ी हैं उनके लिए बड़ा अच्छा हफ्ता आ गया, ये जीतेंगे, उनकी जो तवानाई है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और खिलाड़ी का जो सरमाया है वो उसकी सेहत होती है, सेहत और तवानाई है, और हफ्ता के आखिर में भरपूर तवानाई से अपनी ज़िंदगी गुजारते नज़र आते हैं। जोश व खरोश भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इस तरह पूरा हफ्ता इनका गुजरते हुए नज़र आता है। अब मैं आता हूँ शोर की तरफ। नहीं, अभी रुक जाए ना, शोर की तरफ। आपने कुछ फाइनेंशियल इनकी की सूरत हाल बताएं, क्या आपको पैसे वैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यही उतार चढ़ाव का शिकार है, और कभी आ जाते हैं, अच्छा, कभी नहीं आते, और इस तरह ये वक्त इनका गुजरता जा रहा है। ये जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता होगा इसमें इनको काफ़ी माली तौर पर उतार चढ़ाव से वास्ता रहेगा। और ये बताइए कि इनकी हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पहले 2-3 हफ्ते तो सुस्ती छाई हुई है, लेकिन बाद में कि तवानाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और आपको पता है ये इनकी तवानाई में इजाफा हो जाए तो ये फिर रुकने वाले नहीं है, लोग नहीं है। ये इनमें इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा की हर वक्त ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इनके अपने
अजीज़ो अकारब से, दोस्तों से, फैमिली से ताल्लुकात कैसे रहेंगे, और रोमांस है या नहीं? हाँ, रोमांस अगले हफ्ते तो नहीं नज़र आता, ये कोई अपने काम में ज़्यादातर मसरूफ़ नज़र आते हैं। अगले मुमकिन है बुध जुमरात को थोड़ा बहुत इनको एहसास हो, अगले हफ्ते में बुध जुमरात को या सो मंगल को, लेकिन ये वक्ती असर है, वक्ती असर है, कोई ख़ास नहीं है। हाँ, कोई ख़ास नहीं। और जो ये हमली हजरात कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, उनके लिए क्या? वो जुमरात के बाद काफ़ी तेज़ हो जाएंगे और अपना उस तेज़ी में अपना भरपूर तवज्जो देंगे अपने कारोबार को। ठीक है जी, आ जाएं जी अब सॉरी हजरात। तो टॉरस, हाँ जी, ये टॉरिज जो हैं, जो टॉरियन हैं या सॉरी हजरात हैं, और ये अपने दोस्त अहबाब के साथ कुछ जुकड़े हुए नज़र आते हैं हफ्ता शुरू होते ही। अच्छा, एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, और कुछ लोगों के इन्होंने पहले गलत समझा हुआ था, गलतफहमी थी। इस हफ्ते उनको पता चल जाएगा कि इन लोगों को असल कौन है और फ़रेब देने वाला कौन है। तो इस तरह इनकी सूरत हाल में जिन लोगों के बारे में इनको गलतफहमी थी वो दूर हो जाएगी और दोबारा तलकात उन्हें बहाल कर लेंगे। जो और एक दिलचस्प बात है इस हफ्ते सॉरी हजरात की, कि ये कुछ अर्सा से रोमांस की बड़ी इनको तलब है, तलब। अच्छा, ये कुछ अर्से से सोचते चले आ रहे हैं रोमांस हो, वो जुमरात को आ रहा है। अगले हफ्ते जुमरात को रोमांस मिलेगा इनको। सॉरी हजरात, watchful and very careful. Thursday can be a big day. और ये जो रोमानवी हालात है जुमरात को इंशाल्लाह पूरी नज़र आती है, और उसके अलावा माली मामलात पर नज़र रखें। लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि ये जो रोमांस है, ये रोमांस से हकीकी हो, अल्लाह की तरफ हो, अल्लाह के नबी की तरफ हो, तो वो तो फिर दुनिया भी बेहतर और हर चीज़ बेहतर। तो ख़रीदारी करते वक्त ज़रा अपने जेब की तरफ, अच्छा, अपनी जेब को जहन में रखें कि मैं क्या, मेरे पास हैं कितने और मैं कितना ख़र्च करने लगा हूँ। ज़रा एहतियात से काम लें ख़रीदारी करते वक्त। और उसके बाद अपना कारोबारी तौर पर मज़ीद दिलचस्पी लेंगे। और दूसरी जो उनकी फ़कत जो मुझे ज़्यादा बात समझ आ रही है कि ये कोई ज़्यादा ख़तरा मूल ना ले लें आखिरी दिनों में, हफ्ते के आखिरी दिनों में। हाँ, माली तौर पर खर्चा ज़्यादा ना कर दें। हाँ, ख़तरा ना मूल लें, क्योंकि ये इस तरह माली नुकसान का अंदेशा है। तो आप खर्च करें, लेकिन ज़रा एहतियात से। हाँ जी, गिन के, रुपये गिन के, बिल्कुल देखे बगैर ना थमा दे किसी के हाथ में। प्रोफेसर साहब ने कहा है कि आप खर्चा एहतियात से करें। अब बाकी आपकी जो रोमानवी ख्वाहिश है वो पूरी होने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर है, तो इसमें, लेकिन इस खुशी में जवान सॉरी हजरात की। अच्छा, जवान सॉरी हजरात के लिए आपने ये खबर दी है। ठीक है प्रोफेसर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, क्योंकि आप बहुत शराब हैं और बड़ा हंस हंस के आप सॉरी हजरात को पता नहीं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। की खबर है, मैं तो समझता हूँ बतानी चाहिए। अच्छी बात है, मैं कोई आपको रोक थोड़ी रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बताते बताते हालात मामलात बेकाबू हो जाएं। तो एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, पानी शानी पिए, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करें। ओके। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और हफ्ता कैसा गुजरेगा इस पर बात हो रही है। और अब चलते हैं जोज़ा जेमिनाई की तरफ। जी प्रोफेसर साहब। तो ये जोज़ा हजरात हफ्ता के शुरू होती कोई मुश्किल इनको आकर दबोच लेगी, और इस मुश्किल का उनको पहले से भी एहसास है कि मैं जो हालात, जिस हालात में मैं पड़ा हुआ हूँ या जो हालात हैं आजकल, इसमें मुझे ये मुश्किल पेश आने वाली है। इनको घबराना नहीं चाहिए। ये बुध जुमरात के बाद इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा और उनकी तबीयत बहाल हो जाएगी और अपने काम को पहले से ज़्यादा तवज्जो से करने लगेंगे। और कफ़ा शायरी बहुत ज़रूरी है। आप भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा करते नज़र आते हैं, और आपके जो करीबी कज़न्स हैं, जो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, वो आपके ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल कोई अदा करते नज़र आते हैं। अच्छा। और जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उन लोगों के करीब भी आप होंगे और उनको समझने के काबिल हो जाएंगे। और आप इसके बाद जो बात बहुत ज़रूरी है कि आप किसी से वादा न करें। अगर आप वादा करेंगे वो पूरा नहीं कर सकेंगे। आप लोगों में ये बड़ी सिफ्त है कि आप बहुत अच्छे बातें करते हैं, कम्युनिकेटिव बहुत ज़्यादा हैं।
लेकिन इस हफ्ते आपको बातूनी लोगों से वास्ता पड़ जाएगा, हालांकि आप ख़ुद बहुत बातें करने वाले। तो फिर दिलचस्पी रहेगी, आप उनके साथ उनका सामना करें और मैच खेलें बातों का। और दूसरा ये है कि आप ये जो माली सूरत हाल है इस पर भी अपनी नज़र रखें और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करें। हफ्ता के बाद या हफ्ता के आखिर में आप महसूस करेंगे कि मैं सूरत हाल पर काबू है और अपना काम बड़ी अच्छी तरीके से आप खुश उसलूबी से काम करते नज़र आते हैं। आगे चलते हैं। कैंसर जी, सरतान, इनका मैं भूल गया, इनका कोई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कोई रोमांस भी है। अच्छा, ये आप जेमिनाई का बता रहे हैं, जोजा का। जेमिनाई का। अच्छा, ये टॉरस के साथ मिले हुए हैं तो इनका भी रोमांस है। है कोई हल्का फुल्का, ये साथ से गुजरता नजर आ रहा है। ठीक है जी, साथ से चल रहा है तो साथ चलते हुए पकड़ लें आप यूं हाथ करके बस। अब हम आते हैं कैंसर जी, सरतानी आज़ाद की तरफ, और बड़ी दिलचस्प और खुशगवार सूरत हाल नज़र आ रही है। फैमिली के साथ वक्त गुजारते नज़र आते हैं सरतानी अफराद और बड़े खुश हैं, और आप भी इस बात से बड़े खुशगवार मूड आपका भी हो जाएगा कि ये पूरा हफ्ता अपने फैमिली हजरात के साथ अच्छा वक्त गुजारने के साथ साथ मुरगन ख़ज़ाएँ भी खाते नज़र आते हैं। अच्छा, इनको खाने पीने का या ये बहुत ज़ौक़ बढ़ जाएगा इस हफ्ते। और ज़ाहिर है कि ये जो सरतानी अफराद हैं वैसे भी खाने का बड़ा शौक़ रखते हैं। इस हफ्ते ये इनकी ख्वाहिश पूरी होती नज़र आती है और मुरगन ख़ज़ाएँ अपनी फैमिली के साथ बैठ कर इंजॉय करेंगे और इस तरह आपके इनका बड़ा अच्छा वक्त नज़र आता है। दूसरा ये है कि कोई बहुत जमनात को भी ऐसा मूड तारी हो जाएगा, ये कहेंगे कि मैं ये एडवेंचर, ये मुहिम चाहेंगे कि मैं किसी मुहिम पर जाऊं, मैं इस तरह वक्त गुजारूं किसी मुहिम में, तो वो ख्वाहिश जो है उनकी पूरी होती नजर आती है। ये हफ्ता एक्साइटमेंट का हफ्ता है, फैमिली भी होगी, अच्छे खाने भी होंगे, एडवेंचर करने का भी दिल चाहेगा और पैसे भी आएंगे। पैसे बिल्कुल आएंगे और पैसे खर्च भी ऐसे करेंगे। और इनके पास भी रोमांस कहीं से गुजर रहा है या दूरी है? ये रोमांस, ये खाने से रोमांस कर रहे हैं। अच्छा, मुरगन ख़ज़ाओं से रोमांस है इनका और सारा हफ्ता रहेगा। और दूसरा ये होगा कि ये ख्वाहिश होगी इनकी कि मैं जो भी करूं परफेक्शन उसमें आए। पर परफेक्शन जो है ये तस्वरात की दुनिया में तो परफेक्शन है, या अल्लाह ताला के साथ परफेक्शन को हम मनसूब कर सकते हैं, लेकिन जो इंसानी सोच है, इंसानी तलब है, इंसानी कारकर्दगी है, वेल अगर परफेक्शन आ जाए तो गुड कि दे आर ट्राइंग टू इंप्रूव एंड दे आर लुकिंग फॉर परफेक्शन, तो इट विल बी इंप्रूव टू मच। ये ख्वाहिश होती है ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा आला कारकर्दगी ठीक है, ये करेंगे। आगे चलें जी। और उसके बाद हफ्ते के आखिर में इनकी बड़ा सुकून करने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी और घरेलू जिंदगी लेंगे। अब मैं लियो पे आ जी, असदी हजरात लियो। हाँ जी, ये असदी हजरात ने कैसे सितारा हुआ है जिसने उनकी तवज्जो हर वक्त अपने कैरियर की तरफ हर वक्त इनकी तवज्जो लगी हुई है एक सितारे की वजह से। और 4 मार्च तक वो जो सितारा जो है उसकी मुखालफत हो रही है। उस मुखालफत के होने की वजह से ये हर वक्त यही सोच रहे हैं कैरियर में तरक्की कैसी होगी, मेरा क्या मकाम होना चाहिए, मेरा कैरियर ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत अच्छा मकाम हो, लोगों को मकाम हासिल हो जाए। तो असदी हजरात आपको मुबारक हो, आपकी शोहरत में इजाफा होने वाला है, आपकी कारकर्दगी को सराहा जाएगा, आपके चाहने वाले लोगों में इजाफा होने वाला है और आप महसूस करेंगे कि मैं कोई बहुत ही मशहूर शख्सियत हो गया हूँ या हो गई हूँ। ठीक, तो आपके बड़े आइडियल हालात पैदा हो रहे हैं। आप कैरियर के हवाले से जो कुछ सोच रहे हैं उसमें आपको कामयाबी होने वाली है और सोशल लाइफ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। और इस खुशी की वजह से जो आपको कैरियर की वजह से हासिल हो जाएगी, आप दोस्त अहबाब से बड़ी पुरतपाकी और गर्मजोशी से मिलेंगे। ठीक है, तो यूँ भी आपकी ज़िंदगी गुजरते नज़र आती है एतवार तक। ठीक हो गया, तो आपको कामयाबी मुबारक। आ जाएं जी आगे। सुंबला विरगो। सुंबला जो है बड़े इस दफ़ा फलसफाना मूड में आए हुए हैं, ताकीकी मूड में आए हुए हैं, हर चीज़ की मंतकी तौर पर हर चीज़ का हद तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। और दोस्त अहबाब भी महसूस करेंगे कि ये इन लोगों में ये ताकीकी अंसर ज़्यादा दाखिल हो गया है।
दूसरा यह है कि इनको कोई रूहानी मामलात की तरफ भी तवज्जो हो रही है कि मैं रूहानी तौर पर भी कोई रियाजत, कोई तरक्की करूं, वो उसमें भी महसूस होगा इनको कि मैं रूहानी तौर पर भी अल्लाह ताला मुझको नवाजने वाला है। वो विश देम बेस्ट ऑफ लक। और दूसरा यह है कि बाहर मुल्क जाने की ख्वाहिश जो है वो इन पर छाई हुई है। अच्छा, ये हफ्ते के शुरू में ही फील करेंगे किसी बाहर मुल्क का इन्होंने अपने वो जहन में रखा हुआ है, या हर मुल्क के बारे में सोचेंगे कहाँ जाऊँ, ये ख्वाहिश छाई रहेगी। इनको अच्छी तरह सोचना चाहिए ये कि क्या मुझे जाना चाहिए और क्या वहाँ जाकर मैं अपने नतीजे हासिल कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन ये ख्वाहिश जो है भरपूर इनके ऊपर छाई रहेगी और ये बड़ी हर चीज़ में दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं, मंतकी तौर पर, फलसफाना तौर पर, और कई उलझनों को हल करने की कोशिश भी करेंगे। दोस्त साहब आप इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। आ जाएं जी आगे। लिब्रा, मीज़ान। लेकिन हफ्ता के आखिर में आप कुछ फिर डगमगा जाएंगे। हाँ, या तजब्जब और आप नहीं कर पाएंगे तो एक दो दिन ठहर जाइए, बाद में इंशाल्लाह फिर आपको मुठ रखें, मुठ। हाँ जी, हाँ जी। लिब्रा, मीज़ानी। हाँ जी, ये जो मीज़ानी अफराद हैं ये पूरा हफ्ता ब्यूटी, रोमांस, आर्ट, सैर व तफरीह, दिलचस्पियाँ, ये ज़हन पर छाई रहेंगी। पूरा हफ्ता ऐसे ही रहेगा और आप ज़िंदगी में इसी तरह दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं। उसके बाद जो जो जुमरात आएगी, वस्ती हफ्ता का वस्ती हिस्सा आएगा, तो आप मादी अशिया में, मटेरियल थिंग्स, उनमें भी आप काफ़ी दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं, ख़रीद फरोख्त करेंगे। और उसके बाद माजी में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, दूसरों से बातें करेंगे और आप में ये तजस्सुस रहेगा माजी के बारे में। तो यूँ ही आपका ये हफ्ता रोमानवी माहौल में, खूबसूरती के माहौल में गुजर जाएगा और माशाल्लाह आर्टिस्टिक फ़नकाराना जो मूड है उसमें गुजर नज़र आता है। ये सारी रोमानी फ़ज़ा सारे हफ्ते छाई रहेगी। और हफ्ता क्या, और मैं आपकी तफरीह तबाह के लिए बाहर निकल जाएंगे। ठीक हो गया। मुल्की, गैर मुल्की अभी आपका सोच नहीं है, मुल्क के अंदर ही अपने शहर से दूसरे शहर चले जाएंगे। हाँ जी, ठीक हो गया। अब आते हैं हम अकरब की तरफ। स्कॉर्पियो जी, अकरब। हजरात, अकबर हजरात, आप हार नहीं मानते, आप किसी के रोह में नहीं आते, आप में बहुत ज़्यादा शिद्दत है। बजाय रोह माने कि आप हर वक्त लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको ये बात सुनकर बड़ी मायूसी होगी कि इस हफ्ता आपका जो दुश्मन है वो आप पर छाया हुआ है। वो ज़्यादा कवि है, तो ज़्यादा लड़े ना, वो आप पर बहुत दबाव डालेगा, ध्यान से। और आपकी ये फितरती में नहीं कि किसी के दबाव कबूल करें। तो इसका मतलब अगर आप सितारों की बात समझना चाहते हैं तो कुछ बाजियाँ ऐसी होती हैं अकबरी अफराद जो हार कर जीती जाती हैं। आप इस दफ़ा हार जाएं, इस हारने का नतीजा ये निकलेगा कि बाद में आपको जो आप चाहते हैं वही हासिल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप हारना चाहते हैं? हार मानने के लिए आप तैयार हैं? एस्ट्रोलॉजी आपको ये मशवरा दे रही है कि ये बाजी हारें और अगली बाजी जीतें, अगली बाजी जीत जाए। ठीक हो गया। हमारा फ़र्ज़ है मशवरा देना आपका। अच्छा, अभी मुझे पता है कि आप स्कॉर्पियो के बारे में कुछ थोड़ा और भी बात करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ से वक्फा लेना है। अभी जब वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम स्कॉर्पियो पर बात कर रहे थे और थोड़ी बात रह गई थी। जी प्रोफेसर साहब। जी सर। और आप एक तो अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मैंने आपको पॉलिसी बताई, दूसरा यह है कि अपने काम और कारोबारी मामलात में कोई ख़तरा मूल ना लें। आप कुछ अजीब मूड में आए हुए हैं और अपने ऊपर ये जो फ़ज़ा छाई, आपने उस फ़ज़ा को कबूल किया हुआ है, इससे बाहर निकलें और दूसरे मामलात को ज़रा नॉर्मल होकर सोचें। और जुमरात को आप महसूस करेंगे कि ये दबाव कम हो गया है। आपने कभी इतना आप दबाव कबूल ही नहीं करते, लेकिन इस दफ़ा इस दुश्मन की वजह से आप दबाव कबूल करने वाले हैं। ये आपका इलाज है, क्योंकि आप हर वक्त जायज़ नाजायज़ दूसरों पर असरअंदाज होते रहते हैं। तो इस दफ़ा हजरात
अकली हजरात अपने दुश्मन का मुकाबला करें और आपको बड़े सख्त फैसले करने हैं जुमेरात के दिन, वो सख्त फैसले करें। हफ्ता घर पर गुजारें, बाहर ना निकलें वरना झगड़ा हो जाएगा। और दोस्त अहबाब से मिलते मुलते रहें, तबादला ख्यालात करते रहें, इस तरह आपका वक्त अच्छी तरह गुजर जाएगा। जी आगे आ जाएं अब। और मंगल बुध को आपकी तमन्नाई में बहुत इजाफा होने वाला है, उससे काम लेकर, लेकिन काम ऐसा लें जो मुस्बत हो। आगे हम आते हैं सजिटेरियस कौसी। ओके, आपके कुछ बेहतरीन दोस्त हैं क्योंकि आप ख़ुद बहुत अच्छा दोस्त हैं, खुले दिल वाले हैं, आपके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। एक अच्छे दोस्त होने के नाते से आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है आपके उनसे राब्ते हो रहे हैं और उनसे गुफ्तगू रहेगी, अपने प्रोग्राम का इज़हार करेंगे, अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करेंगे और इस तरह। और ये आप ज़रूर करें, उन तक अपनी ख्वाहिशात, उनकी अपने प्रोग्राम पहुँचाएँ और आप महसूस करेंगे कि ये अब मेरे लिए सिर्फ सोचना नहीं चाहिए बल्कि अमली तौर पर कदम उठाना चाहिए। तो आप तैयार हो जाएं, ये कदम उठाने का वक्त आ गया और आगे बढ़ें और दोस्त अहबाब से राब्ता बरकरार रखें और अपना असल मकसद ना भूलें, उसको ज़हन में रखें कि मैंने ये हासिल करनी है चीज़। बुध तक अगर कोई सफ़र आ जाए बहुत कुछ उसमें साबित होगा और किसी आला अफसर या बड़ी उम्र के रिश्तेदार से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। जायज़ इख्तलाफ करें, अपनी राय पेश करें और हालात को अपने काबू में रखें। ज़रूरत से ज़्यादा ये मुलाकात किसी बड़ी उम्र के आदमी या आलम के साथ ज़रूर होनी चाहिए। इख्तलाफ भी होते रहते हैं लेकिन टकराव नहीं होना चाहिए, इससे बचें। बाकी इंशाल्लाह। रोमांस क्या कहता है? वेल नॉट सो नॉट सो दे विल हैव टू वेट। आ जाएं जी। कैप्रिकॉर्न जद्दी। कैप्रिकॉर्न जद्दी, पहले तो ये बात अभी आप मुझे पता आप मुझ पर सवाल करेंगे। नहीं, कोई सवाल नहीं करूंगा। आप नहीं आप समटाइम आई टेक यू, आई नो हाउ यू टेक मी। वो यूँ है कि इस हफ्ते ये जो जद्दी अफराद अपनी कारकर्दगी की सोच कर बड़ा फ़ख्र महसूस करने वाले हैं। अच्छा। कि हमने जो कुछ किया है ऐसा कोई कर ही नहीं सकता और अपनी कारकर्दगी के बारे में सोच कर खुश होंगे, फ़ख्र करेंगे और मज़ीद करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको एहसाबी तौर पर परेशान कर देते हैं, ऐसे जाकर मशवरे देते हैं, ऐसी सूरत हाल को ऐसे रीड करते हैं, सूरत हाल को ऐसे उनके सामने रखते हैं कि ये एहसाबी तौर पर दबाव में आ जाते हैं। तो इस हफ्ते ख़ास तौर पर कोई शख्स ऐसा है या कोई ग्रुप है जो इनको एहसाबी तौर पर परेशान करेगा, उन पर दबाव डालेगा प्लानिंग से, अपनी बातें करके। तो आप ऐसा करें, इन लोगों से मिलने ही ना, आप इस हफ्ते ना मिलें, अगले हफ्ते मिलें ताकि आप एहसाबी दबाव से आप बच जाएँ। आप इससे ठीक होती नज़र आती है। कोई पुराना दोस्त जो है वो आपको मिलेगा। और दूसरा ये है कि आप किसी बात को या सूरत हाल को पहले 2-3 दिनों महसूस न करें क्योंकि जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं वो हालात ऐसे नहीं है, वो बाद में सूरत हाल ऐसी नहीं हो रहेगी जो आप महसूस कर रहे हैं। तो इसी तरह आपका ये हफ्ता गुजरता नज़र आता है और मैं ये महसूस करता हूँ कि हफ्ते तक किसी शख्स की आप मदद भी कर रहे हैं, उसको तस्कीन पहुँचा रहे हैं, उसको दिलासा दे रहे हैं, वो भी आपसे बहुत खुश हो जाएगा। और किसी को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो न दें। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ एक्वेरियस की तरफ, दलवी हजरात। आज मैं दलवी हजरात की तरफ आता हूँ और दलवी हजरात के लिए कोई बड़े अजीब से सितारे हैं। मैं अल्लाह करे मैं उन्हें सही बयान करने में मैं कोशिश करूँगा कि पहले तो यह है कि जो इनको आदतें पड़ी हुई हैं, जो भी आदतें पड़ी हुई हैं, इस हफ्ते ये उन आदतों से जान छुड़ा कर कोई नई तरह से सूरत हाल पैदा करें। पुरानी आदतों के मुताबिक काम ना करें, पुराने माहौल के मुताबिक, पुराने प्रोग्राम के मुताबिक, पुरानी अपनी मसरूफियात के मुताबिक छोड़ के कोई नया रास्ता इख्तियार करें और उन पुरानी आदतों से हट कर 2-3 दिन ज़िंदगी गुजारें।
तो आप महसूस करेंगे, जिसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, कि आप हैरान हो जाएंगे कि इसके नतीजे बहुत अच्छे निकलेंगे आपके लिए। अच्छा, कोई ऐसी बात सामने आ जाएगी कि आप खुश हो जाएंगे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग न्यू, कि मुझे एक नई चीज़ का पता चल गया जो आपको आपके लिए बड़ा सहारा साबित होगी, आप जैसे खुश हो जाएंगे। एक तो ये बात सामने आ रही है, और दूसरा आप में साइंटिफिक स्पिरिट पैदा हो रही है। एक लोग हैं जो कन्वेंशनल रवायती ज़हन रखते हैं, रवायती तौर पर सोचते हैं, रवायती तौर पर अमल करते हैं, रवायती तौर पर ज़िंदगी पर अमल पैरा हैं। लेकिन ये जितने एक्वेरियन लोग होते हैं, दलवी हजरात होते हैं, ये साइंटिफिक स्पिरिट साथ लिए हुए होते हैं हर वक्त। इस हफ्ते ये ज़्यादा हो जाएगी, तो आप साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आप उनको नहीं मानेंगे, उनके हकीकत पता करें, इनकी तय में क्या है। बजाय जो कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर साइंटिफिक स्पिरिट से काम लें तो जो कुछ नज़र आ रहा है इसकी तय में कुछ और है। तो ये जो साइंटिफिक स्पिरिट इनमें पैदा हो रही है, ये इनके लिए एक बहुत अच्छी बात भी है। इनके लिए ये एक गुड थिंग, यू नो, टू मूव बन जाती है। लोग अजीब व गरीब सोचने लग जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। और उसके बाद कोई शख्स इनको बड़ी कोई दिलचस्प कहानी सुनाने वाला है। ये कहानी सुनने वाले नहीं हैं, ये खुद सुनाने वाले हैं। लेकिन अब ये किस तरह होगा, वो दिलचस्प कहानी कैसे सुनाई जाएगी, दलवी हज़रात उसको कैसे सुनेंगे, ये बहुत खुशगवार तजर्बा होगा। और अगर ये रूबरू तजर्बा सामने आए तो मज़ीद इसमें दिलचस्पी पैदा हो सकती है। और उसके बाद जो हैरान कौन बातें हैं कैरियर में कोई नई तरह की पॉलिसी बना रहे हैं, कैरियर में मज़ीद तरक्की करने के लिए सोच रहे हैं। तो इस तरह साइंटिफिक स्पिरिट से काम लेकर अपनी पुरानी आदत को छोड़कर नई आदत के असरात कबूल करने के लिए जो मैंने अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उससे कोई बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। और ये बहुत ही एक अजीब सा मूड इनका बन जाएगा। ठीक हो, आ जाएं जी। अब 2 मिनट रह गए हैं। और पाइसेस बहुत ही हजरात बहुत हमसे खफा रहते हैं कि टाइम कम देते हैं। मैं नहीं समझता कि ज़िंदगी में हर चीज़ इतनी अच्छी हो जो इस वक्त पाइसेस के लिए हूती अफराद की आई हुई है। रोमांस, अच्छे खाना, अच्छी फैमिली, अच्छे साथी, शायरी, फ़न, और क्या हुआ, ये सब कुछ आपको हासिल है इन दिनों। तो आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी हसीन है। क्या नहीं करना चाहिए। और बाकी जो मुरगर खजाएँ रह गई हैं वो सरतानी हज़रात को हासिल हैं, लेकिन ऐसा था आपको भी मुरगर खजाएँ बहुत हासिल हैं। क्या नहीं करना चाहिए, इन्हें ये बता दें। बचना किस चीज़ से चाहिए? हर चीज़ मौजूद है, शासन को कोई परवाह नहीं, खुश अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कि खा पिस्ता परवाह निश्ता तो आप ये कह रहे हैं। आप इनकी तख्लीती सलाहियतें बड़ी अरूज पर आ रही हैं माशाल्लाह, और अपनी इस तसव्वुराती और तख्लीकी जो ज़िंदगी है इसमें बहुत कुछ करने के काबिल हो गए हैं। और इसके बाद हर चीज़ जो है वो जैसे खुशहाली कहते हैं वो आपके इर्द गिर्द रहेगी, और इसी तरह आपका गुजर जाएगा। अक्सर आप जितने भी हूती अफराद हैं ज़रूरत ज़्यादा हसास हैं, ज़रूरत ज़्यादा हर चीज़ को महसूस करते हैं। लेकिन इस हफ्ते जो अल्लाह की नेमतें आपके इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं, आपके सामने पड़ी हुई हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इस हफ्ता आप बड़ी खुशी हासिल होगी और अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़ महसूस होंगे, और अपना तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।